Hello dear students, this is your lecture number 3 of class 9th. your topic is work. तो बच्चों वर्क के बारे में हम बता रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आपके पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये वर्क की डेफिनेशन है। तो यदि आपके पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यदि इस ब्लॉक के ऊपर F फोर्स हम लगाते हैं तो F फोर्स यदि थीटा एंगल पे लग रही है तो ये कंपोनेंट कितना आपके पास है F cos थीटा, और ये कंपोनेंट आपके पास है F sin थीटा, ठीक है। और वर्क डन आपके पास हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट मास आपका m यहाँ पे है, तो यहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ आपका, यहाँ से आपका B पॉइंट पे डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है s, तो वर्क डन आपके पास कितना हो जाएगा F cos थीटा इंटू s, ठीक है। तो F cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यदि वर्क डन मैक्सिमम है बच्चों आपके पास, ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी, ये ब्लॉक है आपके पास मास m का, तो आगे की तरफ फोर्स हम लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ आ रही है आपकी, आगे की तरफ ही आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एस डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था। तो थीटा कॉस थीटा, थीटा यदि 0 है तो कॉस 0 कितना होता था बेटे 1, वो डिटेल में समझाया था पिछले लेक्चर में, वो आप चेक कर लेना। और कॉस 30 कितना आपके पास √3/2, तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.866, और 45 होता है आपके पास 1/√2, तो 0.707, और कॉस 60.5, कॉस 90 0, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है आपके पास -1। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ वर्क डन थे उनके बारे में अब हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क डन कितने प्रकार से होता है। तो पहला केस आपके पास है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। तो बेटे पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब आपके पास क्या है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो थीटा लेस देन 90 है तो आप यहाँ से चेक करो बेटे, 0 से लेकर 90 तक मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और क्या आपके पास पॉजिटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा यदि 1 आएगा तो वर्क डन कितना आएगा आपके पास मैक्सिमम, और यदि कॉस थीटा आपके पास 180 डिग्री आएगा तो 180 डिग्री मतलब -1, तो वर्क डन कितना होगा -Fs। तो यदि आपके पास थीटा 0 डिग्री आता है तो वर्क डन क्या हो जाता है आपके पास मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है और कैसा है, पॉजिटिव है। सेकंड केस आपके पास है जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना 90 डिग्री है। तो बेटे जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो वर्क डन कितना आपके पास आ गया 0 जब थीटा कितना आपके पास 90 डिग्री। तो बेटे ये एग्जांपल देखो आप, कुली का जो वेट आपका वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो भार उसने सिर पे उठा रखा है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बेटे, आगे की तरफ है। तो एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो गया 0। तो एक और एग्जाम्पल दे रहा है आपके पास, जब कोई पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है तो फोर्स किस तरफ है, अंदर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो गया आपके पास 0, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल्स है वर्क डन 0 की। तो बता भी रहा आपके पास वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है आपके पास 0, क्योंकि एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है 90 डिग्री। और वर्क डन बाय कूली भी बच्चों आपको पता है, ठीक है, वेट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आपको ये बता रहा है। नेक्स्ट बेटे एग्जांपल आपके पास है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो बेटे अर्थ आपकी
सन के अबाउट घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आपके पास? 90 डिग्री। तो वर्क डन इस केस में भी कितना हो गया? 0, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट केस आपके पास है केस 3, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो बच्चों जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो इस केस में वर्क डन क्या आपके पास? नेगेटिव। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम। ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाई, ठीक है, F फोर्स लगाई, और F फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस कर गया S दूरी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ डेवलप हो गई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स है ना इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल कितना है बीच में? cos 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? -Fs। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ वर्क है, ठीक है बेटा। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं अब। तो एक एक्टिविटी है हमारे पास, ये इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। वर्क डन बाय वेट इज़ नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे देखो आप, ये ब्रीफ केस है जिसको कि लिफ्ट कर दिया S डिस्टेंस से बाय फोर्स F। मतलब ये आपके पास बॉय है, इसने ब्रीफ केस को लिफ्ट कर दिया थ्रू डिस्टेंस S, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी इसने डिस्प्लेस कर दी? S। तो अब बच्चों जो उसका वेट है वो किस तरफ लग रहा है? वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ। तो बच्चों वर्क डन बाय फोर्स F, तो डेफिनेशन लगा दी हमने Fs cos 0। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, यदि ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ये पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेविटी है बेटे, यदि हम चेक करना चाहें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? mg नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। तो आप ध्यान से देखो उसको, आप mg तो नीचे की तरफ है और बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपके ऊपर की तरफ है। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो mg इंटू एस cos 180 डिग्री। तो बेटे हमारे पास cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो वर्क डन कितना होगा आपके पास? -mgs। तो वर्क डन बाय वेट इज नेगेटिव। तो अब बच्चों ध्यान से थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं एक दो। जैसे ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। दी फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स। तो बेटे सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कॉस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 कितना होता है आपके पास? 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट आपके पास 8 और फोर्स कितनी लग रही है? 10। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 80 जूल, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सोल्यूशन भी चेक कर लेना। सेकंड आपके पास आ रहा है ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन। बेटे ये बैल है, ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? बैल। दोनों बैलों का जोड़ा कितनी फोर्स लगा रहा है? 1400 न्यूटन ऑन ए प्लग, ठीक है। तो जो हल है उसके ऊपर ये 1400 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। दी फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है बेटे। तो 15 मीटर लॉन्ग जो है वो आपकी फील्ड जो है वो गई है हल चलने के कारण। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो बेटे अब आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है जो आपका ब्लॉक है, और लेंथ भी किस तरफ है आपकी? आगे की तरफ है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास? डायरेक्ट फार्मूला लगेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी? 1400, डिस्प्लेसमेंट 1500, 21,000 यूल आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है बेटे, ध्यान से थोड़ा सा देखो इसको आप। ए बॉय पुल्स ए टॉय विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है, थ्रू ए स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी ओरिएंटल सो एज टू मूव द टॉय बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ओरिएंटली, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये टॉय आपके पास, और इस टॉय को कौन पुल कर रहा है? कि बच्चा पुल कर रहा है।
तो अब फोर्स का कंपोनेंट देखो इसके अलावा कितना है, एफ कॉस थीटा, और ये थीटा कितना गिवन है बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, कितना उसने 1 मीटर हॉरिजेंटली, तो मतलब 1 मीटर हॉरिजेंटली इसको इसने मूव करवा दिया। तो बेटे वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 30। तो एफ कितना आपके पास 50, एस 1 और कॉस 30 कितना होता है आपके पास √3/2। तो ये आ गया आपके पास 25√3 जूल। तो अब चेक भी कर लो चाहे सोल्यूशन में आप, एफ एस कॉस 30 50 × 1 × कॉस 30 कितना आ गया आपके पास 25√3 जूल। नेक्स्ट बच्चों और इम्पोर्टेंट आपके पास बोल रहा है ए ब्लॉक इज पुश्ड बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसको कितनी फोर्स से पुल कर रहे हो बच्चों आप, 10 न्यूटन फोर्स से आप उसको पुल कर रहे हो। ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रही है, पीछे की तरफ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो W इज इक्वल टू एफ एस, राइट, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है बेटा, आगे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रही है, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो F कितना आपके पास 10, S कितना आपके पास 10 है ना, और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो ए ब्लॉक इज पुश्ड बाय फोर्स F इक्वल 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स of 2 Newton act between the block and the surface, find the work done by the friction। so friction force तो 2 है ना बेटे, तो यहाँ पे आप चेंज कर लो, 2 आएगा ना, अप्लाइड फोर्स नहीं आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन फोर्स ही लिखना पड़ेगी, 2 × S × -1 कितना आ गया आपके पास -20 जूल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी बच्चों आपकी जो मैंने आपको यहाँ पे करवाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए ब्लॉक, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो फिर मैं पेज आपके आगे पलटूंगा। A block of mass 2 kg slides down an inclined plane or at an inclination 60 degree. Find the work done by the force of gravity as block slides through 1 meter. तो बेटे एक ब्लॉक है 2 kg का, इंक्लाइंड प्लेन से गिर रहा है जो कि 60 डिग्री पे है इंक्लाइंड प्लेन। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने निकालना है, ठीक है। तो बेटे ये सिचुएशन आपके पास, ये इंक्लाइंड प्लेन आपके पास, ठीक है, कितना एंगल पे इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो जो ब्लॉक है उसका वेट किस तरफ आ गया बेटे mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना। तो ये एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्री। तो बेटे ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा आपके पास 30 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो आप इसको, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमने निकालना है। फोर्स क्या है, वेट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल कितना है 30 डिग्री। तो F इज इक्वल टू mg, फोर्स इज वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कितना आ गया बेटे आपके पास 30 डिग्री। तो m कितना है 2, g कितना है 10, s कितना है 1 और cos 30 कितना आपके पास √3/2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया 10√3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो बच्चों प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। डज वर्क हैज़ ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट, तो ये बोल रहा है कि वर्क के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तो बेटे वर्क जो है वो उसको हम सेट टू बी डन, वर्क बेसिकली आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। वर्क डन क्या है आपके पास बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं बेटे तो फोर्स की डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। अल्टीमेटली वर्क के साथ कोई भी डायरेक्शन एसोसिएटेड जो आपकी नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन क्या आपके पास है स्केलर क्वांटिटी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ये आप ध्यान से देखो बेटे, आप फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा आपका वर्क डन इज मैक्सिमम। तो वर्क डन मैक्सिमम कब है, जब थीटा कितना आपका cos 0 है बेटे ना, cos 0 1 होता है। तो वर्क डन आपको पता है fs cos थीटा होता है, तो cos 0 1 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा cos 0 1 आपके पास मैक्सिमम वर्क डन। तो 0 कब आएगा आपके पास, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री है। तो व्हेन वर्क इज मेजर्ड इन जूल, फोर्स इज मेजर्ड इन, तो बेटा फोर्स को तो न्यूटन में मेजर करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, क्योंकि सबको किस में लेना पड़ेगा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। उसके बाद आपके पास है ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एंड कैरिंग ए ब्रीफ केस, द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द ब्रीफ केस इज, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया F इंटू एस, ठीक है बेटा। उसके बाद वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, ये आपकी ट्रू इक्वेशन है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है आपके पास 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना आपके पास 0। ए कूली मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद लगेज ऑन हिज हेड, द वर्क डन बाय द कूली ऑन द लगेज इज 0। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि लगेज जो है उसका वेट किस तरफ है, डाउनवर्ड है ना, डिस्प्लेसमेंट कूली की आगे की तरफ है, तो एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए 9th का, 10th का, 11th का और 12th का, ठीक है, और 13th का। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। तो मैं होप करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम बच्चों शेयर करिए कम्युनिटी में, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।